है ना, एक अपने आप मंदिर। और ये हमारे नमस्कार प्रणाम सब गोटे के हम नीतीश स्वागत करै छी अहाँ सबके एकटा फेर से नया ब्लॉग में। तो मित्र लोगन आज जे छै हम अहाँ के एकटा अद्भुत और मतलब एकटा चमत्कारी वृक्ष के बारे में बतबै वाला छी जे कि एकदम साक्षात महादेव के रूप छन। तो चलू अहाँ के आई ई ब्लॉग में हम अहाँ के ई जगह और ई कतऽ छै और की एमे विशेष रूप से देखा रहल छै ओइ के बारे में बताएब। तो अहाँ सब ब्लॉग में बनल रहू। चैनल पर नया छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया और फेसबुक पर देखे छी तो फॉलो कर लिया। तो चलो बिना देरी के हम अहाँ के ई ब्लॉग देखबै छी और पूरा वीडियो के देखू और देखियो ई चमत्कारी रूप आखिर केना भेलै। तो जना कि हम सब आयल छलहुँ हँ ई माँ मनसा देवी मंदिर, वह क्रम में ई सब जे दर्शन भेल। आकार रूपी आप देख रहे हैं कि पीपल के जड़ में शिवलिंग का आकार आपको दिखेगा, जो आपको हरेक गांठ संभवतः ऐसा अद्भुत नजारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रफुल्ल जी आइए आप हमको बहुत घुमाए, आज हम आपको अद्भुत चीज। तो जना कि यहाँ सब गोटे ई देख रहा है ई दृश्य। जनरली पीपल के पेड़ में एहन गांठ नहीं भेटे छे और ई गांठ ई विशेष रूप के पेड़ में छे जे कि एकटा शिवलिंग के रूप में या कह सके छी शालिग्राम के रूप में देखल जा रहा है, है ना, एक अपने आप अंदर मंदिर में गणेश जी का रूप। और ये हमारे ये आंवले का पेड़ है, ये दिख रहा है बरगद का पेड़। और फिर से वह जगह पर एक दोसर वृक्ष के चमत्कारी देखियो और एक ई पेड़ के और अचंभित दृश्य। इसको थोड़ा और ऊपर ले जाइए, बताइए। ये देखिए आंवले का पेड़ से पीपल का पेड़ एक ही डाल में, फिर पीपल के पेड़। वाकई में एक अद्भुत दृश्य अहाँ सबके देखा रहा छी। तो सुनू अहाँ सब प्रफुल्ल चंद्र झा जी के आवाज में ई गाछ के विशेषता। हम सब उनका बाबा भी कहे छिए, तो बाबा के आवाज में सुनू ई गाछ के विशेषता। इस अद्भुत आंवले के पेड़ के पास हैं शंकराचार्य धाम में, जहाँ शंकराचार्य जी का कुटी भी निर्माण हो रहा है और इसका नामकरण हो चुका है शंकराचार्य धाम के रूप में। शंकराचार्य जी जब 21 तारीख को इन करेंगे माँ मनसा देवी मूर्ति स्थापना के लिए बख्शी टोल कलवाही में, तो इसी जंगल में इसी आम के बगीचे में उनका निवास होगा और मिथिला धन्य धन्य हो रहा है। चारों तरफ भारतवर्ष ही कौन कहे पूरे विश्व में डंका बज रहा है, क्योंकि निश्चलानंद सरस्वती जी जब इस धरती पर स्वयं आ रहे हैं, जहां उनका जन्म स्थल भी है और यहीं से निकल के संन्यास ग्रहण किए थे। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है और हमको लगता है जो 10 लाख से ऊपर भक्तजन निश्चलानंद सरस्वती जी के दर्शन में संपूर्ण मिथिला कौन कहे संपूर्ण विश्व के उनके अनुयायी यहाँ पधारेंगे और मिथिला के लिए सौभाग्य की बात है। हम आपको ले चलते हैं अभी एक ऐतिहासिक वृक्ष के तरफ। देखिए ये आंवले का पेड़ है और आंवले के पेड़ से ऊपर दिखाई दे रहा है पीपल का पेड़ निकल चुका है। और विशेषता इस पेड़ की है, इस पीपल की पेड़ की, जो ऊपर से उसका सिर अंदर अंदर जमीन को टच कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अपने आप में। और उस पीपल के पेड़ से फिर आंवले का जन्म अपने आप में, यह एक त्रिशूलधारी की महिमा झलक रही है। और देखने का बात है कि ये पाकर का पेड़ जो फिर जड़ से निकल के इस आंवले के पेड़ से बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से यह ऐसा ऐतिहासिक स्थल सिद्ध हो रहा है। साक्षात शिव स्वरूप निश्चलानंद सरस्वती जी इस धरती पर जो आ रहे हैं, उसका प्राकट्य शिव स्वरूप हम मिथिला वासियों को देखने को नजर हो ललायित हो रहा है। हम सभी मिथिला वासियों को 16 तारीख से चलकर 25 तारीख तक का जो कार्यक्रम है, 16 से 24 सतचंडी महायज्ञ चलेगी। 5 दिन का कार्यक्रम है मूर्ति के माँ मनसा देवी मूर्ति के स्थापना से संबंधित कार्यक्रम, जिसमें सभी पंडित आ रहे हैं उड़ीसा से। पूरी पीठाधीश्वर स्वयं वहाँ से भेज रहे हैं सभी विद्वानों को। सतचंडी यज्ञ जो होगा उसका मिथिला के
प्रकांड विद्वान, मिथिला संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद अवकाश प्राप्त वेद विभागाध्यक्ष माननीय विजेश्वर बाबू के आचार्यत्व में यज्ञ तो जना अहाँ सब ई गाछ के विशेषता देख रहल छी, तो हमरा सबके मिथिला के धरोहर के बचेबाक अछि, कोनो भी हालत में एहि पेड़ के नहीं काटऽ देबाक अछि। तो हमरा ई अहाँ सबसे उम्मीद है जे ई मिथिला के जे धरोहर छै ओकरा बचा के राखब। धाम में आप समस्त मिथिलावासी आमंत्रित हैं। लाखों लाखों की संख्या में पधार कर जानकी के द्वारा प्रतिस्थापित मिथिला मां मनसा देवी के द्वारा जीर्णोद्धार का क्षण आ गया है। हमारी सभ्यता संस्कृति जो विलोपित होती जा रही थी, एक बार पुनः सनातन धर्म के, सनातन संस्कृति के उदय का समय आ गया है, जिसका डंका जीवन के अंतिम उम्र में भी शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती जी पूरे भारतवर्ष कौन कहे पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र की बात घूम घूम के अलग जगा रहे हैं। सनातन धर्म को जिंदा करने में लगे हुए हैं। मैं क्या बोला, मैं तो अनंत जोगी बेहतर जगाऊंगा, चलता रहूंगा। संभालना आप लोगों को है, संभालना आप लोगों को है। बिल्कुल हम लोग ऊपर वाले की इच्छा थी वो हम लोग इस अद्भुत दृश्य और अद्भुत वृक्ष को जरूर बचाएंगे। यही बुलाए हम। बिल्कुल वासियों का कर्तव्य बनता है जो हम इस पुनीत अवसर का लाभ उठावे और मिथिला की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करें। जय मां मनसा देवी, जय मां मनसा देवी, मां मनसा देवी की जय। हर हर महादेव, हर महादेव। मिथिलानंद सरस्वती भगवान की जय, मिथिलानंद सरस्वती भगवान की जय। जय मां मनसा देवी। अहाँ सबके ब्लॉग केहन लागल कमेंट जरूर करू। धन्यवाद।